आज की वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम डिबेट करेंगे। तो टॉपिक है कैन मनी बाय हैप्पीनेस, यानी क्या पैसों के ज़रिए आप खुशियाँ खरीद सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ना आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो कि जो इस स्टेटमेंट से एग्री करेंगे, एक वो जो इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करेंगे। लेकिन मैं ना इस स्टेटमेंट से एग्री भी करती हूँ और डिसएग्री भी करती हूँ। अब देखें, बात यह है कि एग्री किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर सकते हैं। जब भी मनी और खुशियों की बात की जाती है ना, यानी इन दोनों के साथ के मतलब मनी जो है, मतलब हमारी हैप्पीनेस जो है वो मनी से ही लिंक है। तो इट्स मीन कि वो लोग जो है ना, बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनके पास पैसा नहीं होता और वो छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसते रहते हैं। मतलब उन्होंने कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है, खाना है, पीना है, कपड़े चाहिए उन्हें, तो वो उन चीज़ों के लिए ना तरसते रहते हैं और उनके दिल में एक अजीब सा डर और एक अजीब सा कम्प्लेक्स होता है। जबकि वो लोग जिनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा मतलब पैसा होता है और उनके पास बहुत चीज़ें होती हैं, वो इन चीज़ों से नहीं डरते, ना ही उन्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना होता है। मतलब उन्हें चाहिए, एक पर्सन की ज़्यादातर किसके साथ हैप्पीनेस किस साथ लिंक होती है, ये कि उसकी इनकम अच्छी हो, उसके लिए उसके पास अच्छा घर हो, एक अच्छा सा उसका नेबरहुड हो, एक अच्छी सी सोसाइटी हो जहाँ पे वो रह रहा है। दूसरी बात ये कि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, उसकी डाइट जो है, जो उसकी खुराक है, ये खाना पीना अच्छा हो, उसका काम जो है वो अच्छा हो, उसका लेयर टाइम जो है उसके पास अच्छा मिल जाए उसे, कि वो मतलब अपनी लाइफ में रिलैक्स भी कर सके। तो क्या मतलब हमें ये सारी चीज़ें जान लेने के लिए, हमें अच्छी इनकम के लिए, हमें अच्छे घर के लिए, हमें अच्छी हेल्थ के लिए ऑब्वियसली हमें मनी की ज़रूरत होती है। और यही चीज़ें जो हैं लाइफ की बहुत ज़्यादा नीड होती हैं, और इन्हीं चीज़ें जब हमें मिल जाएंगी तो इट्स मीन कि हमारी लाइफ जो है वो सेटिस्फाई होगी और काफ़ी हद तक हम लोग हैप्पी भी होंगे। तो इन चीज़ों की ख्वाहिश करना और इन चीज़ों के पीछे भागना कि आप अपनी लाइफ का एटलीस्ट सेटिस्फाई बना सकें, तो इट डजेंट मीन कि ये गलत बात है। और इट डजेंट मीन कि आप इनसे मतलब इस ये जो फ्रेज़ है इससे डिसएग्री कर दें कि मनी जो है उसका हैप्पीनेस से कोई लिंक ही नहीं है। मनी का लिंक होता है, हमें चीज़ों के लिए, हमें लाइफ गुजारने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और हमें हर लाइफ में मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपने किसी के लिए बर्थडे सेलिब्रेट करनी है तो आपको मनी की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास पैसे होंगे तो आप उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आपने किसी जगह पे जॉब करनी है, आपके अच्छे गेटअप की ज़रूरत होगी, और वो अच्छा गेटअप आपको कैसे मिलेगा, आपको मनी होगी, पैसे होंगे तो आप कुछ खरीद सकेंगे। आपने लाइफ में कहीं भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, आप उसमें बिज़नेस में हो सकता है बहुत आगे जा सकें, और वो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको मनी की ज़रूरत होगी। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत अच्छे स्किल्स होंगे लेकिन उनके पास मनी नहीं होगी, और उन मनी की वजह से वो अपना बिज़नेस भी नहीं स्टार्ट कर सकेंगे और काफ़ी हद तक वो डिग्रेड होकर रह जाएंगे। तो क्या इससे हमें सीखने को मिला कि मनी जो है वह हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि हैप्पीनेस का मनी के साथ कोई लिंक नहीं है। तो ये बात भी बिल्कुल एक हद तक ठीक है कि मतलब कुछ लोग हैं जो मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत होती है, बहुत चीज़ें होती है, लेकिन उन्हें लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती। अब मोस्टली कहा जाता है कि जो होते हैं रिच बैकग्राउंड से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनमें मोस्टली यही इशू पाया जाता है कि उनके पास टाइम नहीं होता। उनके पास दौलत बहुत है लेकिन एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है। हर इंसान की अपनी अपनी एक्टिविटीज़ हैं, हर इंसान ने अपनी गैदरिंग करनी है, कोई कहीं बिज़ी है, पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए। और ये चीज़ें जो हैं जब लाइफ में नहीं मिलती तो इंसान पैसों से इतना खुश नहीं हो सकता जितना ही आप अपने रिलेशन से सेटिस्फाई होते हैं। आप दूसरों से बात करते हैं, अपनों से बातचीत करते हैं, और आपकी लाइफ में एक अजीब सा आपको ना सेटिस्फेक्शन फ़ील हो रही होती है कि आपके साथ कोई है। पैसा हर टाइम आपके पास होगा तो आपके लिए वो चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकेगा, वो चीज़ आपको नहीं दे सकेगा जो आपके रिलेशनशिप्स आपको दे सकेंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हैप्पीनेस जो है वो टोटली इसके साथ लिंक नहीं है मनी के साथ। अब सम टाइम लोग जो हैं आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि अभी रिसेंटली अगर मैंने किसी की हेल्प की है, लेट्स सपोज कि कोई बेगर मेरे सामने आया, मैंने उसकी हेल्प की है और उसने मुझे बहुत सी दुआएं दे दी हैं, तो मेरी उस टाइम पे जो फीलिंग होंगी वो मेरी बहुत अच्छी होंगी, एक ग्रैटिट्यूड फीलिंग मैं फ़ील करूँगी। और मेरे पास पैसा भी नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश होंगी। मैंने हालांकि अपना पैसा भी उसे दे दिया है और मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ।
तो इट्स मीन कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस। ठीक है, अब ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आप मनी को लेते किस तरह से हैं, कैसे देते हैं और क्या चीज़ करते हैं। मनी हमारी सिर्फ हमारी नीड्स पूरी करने के लिए होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मनी के पीछे इतना ही भागना शुरू कर दें कि आप सब कुछ खो दें, आप अपने रिश्ते खो दें। आप पैसे की लालच जो है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। जब कोई इंसान इस लालच में पड़ जाता है ना, तो वो मतलब भूल जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है, वो मतलब राइट और रॉन्ग के अंदर डिफरेंस भूल जाता है। तो ये चीज़ है कि आप मतलब हैप्पीनेस देती है मनी, लेकिन एक हद तक, एक लिमिट तक। और दूसरी ये कि मनी हैप्पीनेस नहीं भी देती। इन दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों ओपिनियन बहुत ठीक हैं। अब आप मुझे इसके बारे में आई रियली वांट कि कोई आप में से मेरे साथ डिबेट करे इस बारे में। आप मुझे मेरे साथ कमेंट शेयर करें, आपकी जो ओपिनियन है वो शेयर करें इस टॉपिक के बारे में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।